रावण आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन है, विशाल का है, ये कौन है। गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी ये कौन? जानी। किसी नारी के रोने की आवाज हो, ये तो लंकाधिपति रावण है। सावधान रे रे दुष्ट खाड़ की मोही, निर्भय चलस न जानस मोही। छोड़ दे सीता को, छोड़ दे नहीं, सावधान। हाँ भैया, अभी तक पर्दा बंद था, अब खुल रहा है, अब बोलिए। हाँ, ये मुझे कौन ललकार रहा है? इस वायु मार्ग में आने का तो साहस किसने किया? की मैनाक कि खगपति होई, मामल जान सहित पथ सोई। या तो मैनाक पर्वत है क्योंकि उसके पंख हैं, या फिर गरुण अपने स्वामी के सहित आ रहा है। अरे क्या देख रहा हूं? ये बूढ़े जटायु, आप जाकर के किसी सूखे हुए वृक्ष की छाया में बैठो, सावधान, छोड़ दे सीता को, विश्राम करो। चल सावधान। चौचर मारी विदारस देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। लेकिन तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, रावण महाराज तो क्रोधित हो गए। मैं तो सोचता था कि वृद्ध जटायु है, यह मुझसे क्या लड़ेगा, लेकिन इसने मुझको मूर्छित कर दिया। इसका मतलब है अब यह मेरे हाथों से मरना ही चाहता है, इसलिए तैयार हो जा मूर्ख। सावधान। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीत ही जाली चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। महाराज रावण अपनी लंका में सीता जी को ले गए, अशोक वाटिका में स्थान दिया, और इधर यही विधि सीत ही सोले गयबू, बन अशोक के महा राखत भयबू। ये अशोक वाटिका है, यहाँ पर कोई राक्षस और ना यहाँ कोई मनुष्य आता है। यहाँ पर ज्यादातर राक्षसियां ही रहती हैं, इसलिए तुम यहीं पर विश्राम करोगे। ऐ राक्षसियों, देखो मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूं। वाह, चित्रकूट वाली भौजी ऐसी चली। देखो, ये सीता है, सीता। पपीता है, ये फल हमारे लंका में नहीं था। पपीता नहीं, सीता। इसको समझाओ, बुझाओ और इसको भय भी दिखाओ, और ये कहो कि रावण की बात माने। समझा बुझा करके इसको हमारी बात समझाओ और कहो कि जैसा हम कहें वैसा करे। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ, पहले हमारे सामने इसको भय दिखाओ। कैसे दिखाओ? आपके सामने तो ही डराएंगे, अपने सामने समझाएंगे इसको। आप तो भय दिखा लेओगी, हमें समझ में आता है कि तुम भय दिखा लेओगी, लेकिन हमको इसमें शंका है। पहले तुम भय दिखाओ इनको, कैसे दिखाओगी, कैसे समझाओगे? कई रूप धारण करती है ना ये। हाँ हाँ, प्रेम से समझाओ, पहले प्रेम से समझाओ। प्रेम से न समझ में आवे तो भय से समझाओ। समझाइए। दुर्भाग्य महाराज। सीते, हमारे महाराज रावण का कहना मान लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। रो रही है, अब ये भूखी है बेचारी। रावण सरकार चले गए ना। पनवाड़ी वाली भौजी, डरा दो तुम भी थोड़ा।
डराएंगे नहीं, अब मैं जो कहूंगी वही करेंगे। डराना नहीं है, बेचारी रो रही है, अभी इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसके बाद फिर डराएंगे। ठीक है, तो जाओ आप लोग आराम करो। देखिए महाराज रावण माता सीता जी को लंका तो ले आए। इधर जिस समय श्री लक्ष्मण जी राम जी के सामने जंगल में पहुंचे और ज्यों ही राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने सामने देखा तो राम जी को समझने में देरी नहीं लगी, क्योंकि राम जी ने जिसे बाण मारा मृगा समझ करके, वो कोई मृगा नहीं, वो तो मामा मारीच निकला। और पीछे से भैया लक्ष्मण भी आ गए, तो राम जी समझ गए कि हमारे साथ में छल हुआ है। लक्ष्मण जी को साथ लेकर के अपनी गोदावरी के किनारे पर्णकुटी, उस कुटी के पास में पहुंचे। रघुपति अनुज ही आवे तो देखी, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिल्ला कीनो बसेखी। जानकी की रक्षा हेतु कुटिया में छोड़ करके आया था और तुम यहाँ आ गए, क्या कारण है भैया? तुम तो जानते हो इस वन में अनेक प्रकार के निशाचर निश्चर निकर फिरई मम नाही, मम मन सीता आश्रम नहीं। इस वन में अनेक प्रकार के निशाचर भ्रमण करते हैं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि जानकी अब कुटिया में नहीं है। भैया यहाँ क्यों आए हो तुम? प्रभु, जिस समय आपकी करुण पुकार माता जानकी ने सुनी तो उन्होंने बरियाई मुझे आपके पास भेज दिया। नाथ सुनते ही श्री मुख की पुकार चौंकी, फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। नाथ इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा का सिर धारण है, इसमें उनका भी दोष नहीं। आवाज आपकी कारण है। जिस समय आपकी करुण पुकार माता ने सुनी तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। नहीं भैया, वह आवाज मेरी नहीं थी। ध्यान होगा, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ हम यज्ञ रक्षा वन की ओर आए थे। तब दो निशाचर हमारे सन्मुख आए थे, मारीच और सुबाहु। सुबाहु को जलाकर भस्म किया गया था और मारीच को बिन फन बाण से समुद्र के पार फेंका गया था। आज वही मारीच, उसी मारीच ने माया की चाल चली है भैया। मारीच बना था, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। मेरे स्वर में इसलिए सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है कुटिया में। कहता है मेरा बाव नेत्र अब नहीं जानकी कुटिया में। आओ लक्ष्मण, कुटिया की ओर चला जाए और देखा जाए जानकी वहां है भी या नहीं। आओ। अनुज समेत तो कही प्रभु तेवा, गोदावरी तट आश्रम जेवा। आश्रम देखी जानकी हीरा, भय विकल जसु प्राकृत
सुदीन। लक्ष्मण, जानकी तो कुटिया में है ही नहीं। सीते, हे जानकी, तुम कहाँ हो? और जहां कहीं भी हो, तुम मेरे नेत्रों के सन्मुख आ जाओ। आज मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं, तुम लेकिन मेरे सामने नहीं आ रही हो। कहाँ हो मेरी जानकी? सीते, हे जानकी, कहाँ हो तुम? आज इस हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं और तुम कुटिया में नहीं हो। यदि कहीं कुटिया के आसपास हो तो मेरी आवाज को सुनते हुए शीघ्रता से मेरे पास आ जाओ। आओ लक्ष्मण, कहीं ऐसा ना हो जानकी जल लेने के लिए गोदावरी तट पे गई हो। आओ चलो, चलकर वहां भी देखा जाए। अवश्य। सीते, सीते, हे जानकी, तुम तो मेरे प्राणों के समान प्रिय हो और आज मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं, लेकिन तुम मेरी एक भी आवाज नहीं सुन रही हो। हे मेरी जानकी, तुम जहां कहीं भी हो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। अरे तुम तो मेरी तीनों माताओं के प्राणों की प्यारी जानकी हो। मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ, कहाँ हो? अरे हे वन के पशु पक्षियों, तुम ही बतलाओ मेरी जानकी कहाँ है? अरे कोई तो, किसी ना किसी ने तो जाते हुए मेरी जानकी को देखा होगा। करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल सताती